जय श्री राधे भक्तगण, आप सभी को हमारी मधुर कृष्ण कथा हिंदी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके साथ आलोचना करेंगे कि विजया एकादशी कब है, विजया एकादशी व्रत कैसे रखेंगे घर में, किस दिन विजया एकादशी व्रत पालन करना चाहिए और इस विजया एकादशी व्रत पालन करने से क्या फल प्राप्त होता है। तो ये सारे विजया एकादशी संबंधित प्रश्नों को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, तो कृपया बने रहिए पूरे वीडियो के साथ। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी। इस विजय एकादशी आगामी 17 फरवरी शुक्रवार को रखा जाएगा। शुक्रवार को सभी भक्तजनों को ये विजया एकादशी व्रत करना पड़ेगा। शुक्रवार दिन आप विजया एकादशी व्रत घर में पालन करेंगे। इससे पहले गुरुवार को 16 फरवरी को दशमी के दिन आपको शाम से पहले ही अन्न भोजन करना पड़ेगा और रात में आप चावल ना खाएं और रात 12 बजे से पहले आप दंत मार्जन कर लीजिए। इसके बाद आप 17 फरवरी शुक्रवार को सुबह घूम से उठकर आप नहा लीजिए। एकादशी का तिथि का विशेष महत्व होता है और इस दिन अगर आप निष्ठा सहित भगवान श्री कृष्ण को, श्री राम जी को अथवा श्री विष्णु जी को आप पूजन करी तो विशेष फल प्राप्त होता है। तो इस दिन आप भगवान श्री कृष्ण को पूजा करेंगे, नारायण को और श्री विष्णु को। एक ही है, तीनों एक ही है। तो आप भगवान को पूजा करें, तुलसी, चंदन एवं पुष्प सहित भगवान श्री विष्णु का अर्चन करें और भगवान को भोग चढ़ाए और आरती करें। भगवान का नाम जप करना चाहिए। इस दिन तुलसी में जलदान करना पड़ेगा, तुलसी को परिक्रमा लगाना पड़ेगा, 4 बार परिक्रमा लगाना पड़ेगा और तुलसी के सामने हाथ जोड़कर कृष्ण नाम बोलना पड़ेगा, राम नाम विष्णु नाम पाठ करना पड़ेगा। इससे क्या होता है, इससे हमारे बहुत सारे पुण्य अर्जित होता है, सभी पाप किए हुए कर्म आदि नाश हो जाता है। तो ये विजया एकादशी क्यों विजया नाम हुआ, क्योंकि स्कंद पुराण का लिखा हुआ है, क्योंकि ये विजया एकादशी मनुष्य को जय प्रदान करता है। सभी क्षेत्र में आप जिस क्षेत्र में हैं, आप जिस क्षेत्र में हैं उसी क्षेत्र में आप विजय प्राप्त कर पाएंगे अगर आप निष्ठा सहित ये विजय एकादशी को जीवन में पालन करेंगे। तो भक्तजन, ये विजय एकादशी आप निष्ठा सहित इस दिन पालन करें, कृष्ण नाम हरि नाम जप करें और ध्यान रखें एकादशी का दिन अन्न निषिद्ध है, अन्न भोजन नहीं करना चाहिए, पंचशस्य नहीं भोजन करना चाहिए। तो इस दिन आप क्या खा सकते हैं, इस दिन आप भगवान को फलाहार निवेदित करके आप फल प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। भगवान का फल निवेदन करके आप वो प्रसादी फल भोजन कर सकते हैं, भगवान का नाम करेंगे और ध्यान रखिए इस दिन ज्यादा बात ना बोली, क्योंकि ज्यादा बात बोलने से किसी का निंदा ये सब हो जाता है। अगर आप इस दिन श्रीमद् भगवद गीता पाठ, श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक, श्रीमद् भगवत महापुराण ये पाठ कर सकते हैं तो और भी पुण्य अर्जित हो सकता है, क्योंकि एकादशी तिथि का नाम है हरिवासर, हरि के साथ रहना। अगर आप ये दिन हरि को समय देंगे तो आपका जीवन मंगलमय होगा और ये एकादशी करने से आपका शत्रु समूह नाश हो जाता है और आपका जय जयकार होता है। तो इस एकादशी के दिन आप सभी प्रकार पर निंदा, पर चर्चा, नेशा ये सब वर्जन करें, असत्संग ये सब वर्जन करें और कृष्ण नाम गाए घर में रहिए।
और भगवान को पूजा आदि अर्चना करें। इस तरह से ये एकादशी दिन आप घर में पालन कर सकते हैं। और एकादशी का पारण भी करना चाहिए। पारण किस दिन करेंगे? पारण करने का एक निर्दिष्ट समय होता है, जिस समय के बीच आपको पारण करना पड़ेगा और एकादशी व्रत को समाप्त करना पड़ेगा। तो पारण का समय है 18 फरवरी शनिवार को सूर्योदय से शुरू कर सुबह 9:59 पर ये जो समय है, इस समय के बीच आपको पारण करना पड़ेगा। पारण का विधि क्या है? आप घूम से उठकर पत स्नान कर ले और शाम के दौरान भगवान को भोग चढ़ाए, भगवान का आरती करे, भगवान का नाम गाए और वो निवेदित प्रसाद आप ग्रहण करें, तब आपका पारण हो जाएगा। इसी तरह से आपको पारण करना पड़ेगा। और ध्यान दिए कि ये विजय एकादशी करने के बाद आपको विजय एकादशी व्रत महत्व कथा भी पाठ करना है या फिर तो सुनना है। अगर सुनने से भी आपको वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। तो ये व्रत महत्व कथा हमारी ये मदर कृष्ण कथा हिंदी चैनल के द्वारा आपके साथ उपस्थापन करा जाएगा। आप इस वीडियो के दौरान ये वीडियो व्रत महत्व कथा श्रवण कर सकते हैं। विजय एकादशी व्रत महत्व कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह सब व्रत से उत्तम व्रत है। इस विजय एकादशी को महत्व के श्रवण व पठन से समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी विधान कीजिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजय एकादशी का व्रत पुरानी तथा नए पापों को नष्ट करने वाला है। इस विजय एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही। ये समस्त मनुष्य को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी के खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन्न जटायु के पास पहुंचे, तो जटायु उन्हें सीता जी का वृत्तांत सुनाकर स्वर्गलोक चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम को पास आकर सब समाचार कही। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका की प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र से किनारे पहुंचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे? श्री लक्ष्मण ने कहा, है पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में बकदालव नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी बकदालव ऋषि के पास गए और उनके प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनके मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम,
आपका आना कैसे हुआ? रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षस को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। भगदलभ ऋषि बोले कि हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी, साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि ये है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाइए। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतनाजा और ऊपर जौ रखे। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नानादि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करे और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य व नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे देंगे। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत के सेनापतियों सहित करेगो तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथानुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्य पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उनकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महत्व को पढ़ता या सुनता है, उसकी वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो भक्तजन, ये था हमारी विजय एकादशी व्रत का महत्व कथा। तो इस व्रत महत्व कथा का पाठ करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है और इस विजय एकादशी व्रत निष्ठा सहित करने से वह पुण्य संचय होता है, पाप राशि भस्मीभूत हो जाता है, भगवत धाम प्राप्ति होता है एवं हमारा मन भी सरल हो जाता है, कृष्ण प्राप्ति हमारा होता है। और ये निष्ठा सहकर आप करेंगे तो हर जगह पर आपका विजय प्राप्त होगी। तो भक्तजन, ये था विजय एकादशी व्रत का सटीक विधि नियम। अगर ये वीडियो आपका अच्छा लगे तो आपसे एक विनती है कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारी मधुर कृष्ण कथा हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। खुश रहिए, सुस्त रहिए। जय जय श्री राधे।